नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान को इंटरव्यू में लेकर आए हैं जो ये जितने माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं, जो इंस्टाग्राम पे नाच नाच कर दिन भर डांस करते रहते हैं, रील डालते रहते हैं, नाचते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, सब जो करते हैं सबका निस्तारण होने वाला है। आज हम ऐसे ही मेहमान को बुलाए हैं जो जितने सारे लड़के लड़कियां भटकी हुई हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, इनका आज सफाया होने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का। मिस्टर, देखिए हमारा प्रश्न ये है कि इन लड़के लड़कियों को कैसे रोका जाए। देखिए बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, इसको अगर बताया जाए अपने शब्दों में तो अपने शब्द भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए ये जो कलयुग में ये जो आत्माएं, भटकी हुई आत्माएं उपद्रव कर रही हैं इंस्टाग्राम पर, ये भगवान कृष्ण के युग के बड़े सनातन पुरातन आत्माएं हैं। अरे बाबा! जो उस वक्त कभी भटका करती थी। तो ये लोग भगवान कृष्ण की गोपियां थी क्या ये लोग? अरे नहीं, भगवान कृष्ण की गोपियां तो अलग थी, हम उसकी बात किए ही नहीं। देखिए अगर आपको ही बोलना है तो आप ही बोलिए, वरना इससे मार कर आपका सर फोड़ देंगे और इसको भी फोड़ देंगे। इसमें आप पानी भी नहीं पी पाएंगे, बता दे रहे हैं। ये जितनी सारी आत्माएं इंस्टाग्राम पर डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, ये पहले भगवान कृष्ण के युग में गोपियों की गोपियां हुआ करती थी। अच्छा, जी हाँ, ये वो सारी बची हुई गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाई। इस सर फिर पागल हो गया, इस सर फिर पागल हो गया। जो पहुंच पाई वो तो उनकी असली गोपियां थी, लेकिन वो सारी गोपियां इन गोपियों को उन तक पहुंचने नहीं दी। तो बेचारी ये भी तड़प कर रह जाती थी, भगवान कृष्ण के साथ लीला नहीं कर पाती थी, नृत्य नहीं कर पाती थी, नाच गा नहीं पाती थी। तो ये सारी वो बची खुची आत्माएं हैं जो कलयुग में इंस्टाग्राम पर उपद्रव कर रही हैं नृत्य करके। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो इसका उपाय ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आज के जो लड़के लड़कियां हैं जो भटकती हुई भगवान कृष्ण के युग के इस बार उपद्रव कर रही हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ये जो लीलाएं कर रही हैं, इनको अगर रोका जाए तो एक ही उपाय है। आप एक काम कीजिए, 50 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम अदरक को अच्छे से कूट लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 2 मुरई लाइए, मुरई मतलब मूली, उसको काटिए अच्छे तरह से और उसमें आधा किलो नमक डालकर हिला दीजिए। जब ये चारों वस्तुएं एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, घुल जाएं, तो इस चीज को आप किसी गधे को जाकर खिला दीजिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब आप ये कहेंगे कि गधा तो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इतना सारा नमक कैसे खाएगा? यही तो बात है, जितना जितना गधा बर्दाश्त नहीं करेगा उतना उतना उल्टी करेगा, और वो जितना जितना उल्टी करेगा उतना उतना अंश इन लड़कों लड़कियों के अंदर से बाहर निकलेगा। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि वो गधा जितना हो सके उल्टी करे, जितना वो उल्टी करेगा उतना ही वो भटकती हुई आत्माओं का अंश जो भीतर रह गया है वो भी बाहर निकलेंगे, और एक दिन ये सारे लड़के लड़कियां पवित्र भाव से निर्मल हो जाएंगे। फिर इन्हें ना ही इंस्टाग्राम डिस्टर्ब कर पाएगा, ना फेसबुक का कोई रील भी डिस्टर्ब कर पाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये जो नाचती हुई भटकती हुई आत्माएं हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सबका चक्कर एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा और पूरे धरती पर विश्व शांति का शांति स्वरूप स्थापित होकर ही रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।